मंडला जिले के मवई मोती नाला रेंज में एक बार फिर हाथियों के दल ने जमकर आतंक मचाया। हाथियों ने किसानों की फसलों और मकानों को क्षतिग्रस्त किया। बिटिया विधानसभा के विधायक नारायण सिंह पट्टा, मंडला के पूर्व विधायक शिवराज शाह, मवई मोती नाला रेंज के रेंजर सहित वन अमले ने ग्राम परसेल, सूरजपुरा, जामगांव, बिलाई खार में खेतों में हाथियों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान का जायजा लिया। मामले को लेकर रेंजर सुरेश भलावी ने बताया कि अभी सरगुजा के रास्ते में मोती नाला रेंज के जंगलों में हाथियों का आना हुआ है। मुख्य रूप से हाथियों के दल ने फैन सेंचुरी के गांवों में लगे खेतों में फसलों और घरों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हाथी वन प्राणी है, उसके लिए कोई एक स्थान निर्धारित नहीं होता, वो चलने वाला जानवर है। हमारे क्षेत्र में हाथियों का आना जाना पहले नहीं था। ये बस्तर में आते थे हाथी और जसपुर तरफ आते थे। पिछले बार से जसपुर से होते हुए मुंगेली होते हुए हाथी हमारी तरफ आए और आए तो एक स्थान बना लिए। निश्चित हमारे यहाँ के वन विभाग के अधिकारी, खास तौर पर मैं उनको बधाई दूंगा जो फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे रेंजर हो, चाहे डिप्टी रेंजर हो, चाहे बीट गार्ड हो, ये अपने जान को हथेली में डाल के लगातार हाथियों को भगाने का प्रयास करते हैं। हमारे गांव के किसान, चाहे वो किसी समाज का हो, किसान पूरे फॉरेस्ट वालों को सहयोग करते हैं और रात भर कहीं तो बैंड बाजा बजा रहा है, कहीं पटाखे बजा रहे। हमारे गांव का किसान भी लगातार फॉरेस्ट वालों के साथ जुड़ करके हाथियों को भगाने का प्रयास करता है। महोदय, इसमें जानकारी ये मिली कि ये वन विभाग के द्वारा रात में कोई सर्चिंग नहीं की जाती है, तो इस पे क्या कहें? देखिए, सर्चिंग तो निश्चित की जाती है, लेकिन जानते हो हाथी कितना गुस्से वाला होता है और हाथी कितना भगने वाला है। उसके लिए गांव वालों का सपोर्ट, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का सपोर्ट, सब ग्रुप बना करके जब अब क्षेत्र में काम करेंगे। आखिर फॉरेस्ट वाले भी तो मानव हैं, वो भी तो इंसान हैं, उनको भी तो अपना जान प्यारा है, नहीं है? इसलिए सब लगे हैं। और मैं देखा रात में भी हमारे किसानों ने बताया, हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि रात में भी फॉरेस्ट वाले थे। सुबह से मैं सूचना कराया, सवेरे से आ गए और लगातार आप भी हमारे साथ हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हाथी किसानों के फसलों को नुकसान किए, मकानों को तोड़े, मैं भी गया, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी भी गए, हमारे सरपंच लोग गए, उप सरपंच लोग गए, हमारे पंच, हमारे किसान भाई लोग सब गए। और मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें हाथी पसंद नहीं करता, वो गूगल में भी है, उसका अध्ययन करें। फॉरेस्ट वाले प्रशिक्षण लेकर के आए हैं, उनसे पूछें कि हमको गांव में कैसे रहना है ताकि हम हाथी से बच सकें। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि हम सब मिल कर के राजनीति से हट के किसानों के साथ खड़े हैं, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। हम कंधे से कंधे मिला करके। नहीं, मवई वनांचल क्षेत्र है और जंगल से जो गांव बसे हैं, जी। अभी कुछ दिन पहले से ये हाथी एक अपना रास्ता उन जंगलों के माध्यम से गांव के किनारे लगे हुए क्षेत्र में काफ़ी कुछ प्रभावशील हो गए हैं और उसके वजह से हमारे किसानों के फसल को और बहुतायत मतलब धीरे धीरे घरों में भी ये पहुंच कर के क्षति पहुंचा रहे हैं। पिछले समय एक कैजुअल भी हो गया हाथी के वार से या हाथी के हमले से, और उसको शासन स्तर से मुआवजा दिलाने का प्रयास किया गया और शायद मिल गया उसको। और हमारा विभाग के प्रमुख अधिकारियों से भी बात हुई तो उन्होंने उस परिवार के एक सदस्य को, क्योंकि वो चौकीदार था, तो ताकि उनकी परिवार का पालन पोषण कर सके, उसको रखने के लिए आश्वासन दिया गया है। और अभी फिर ये हाथी जब लौटे हैं
तो हमारे कृषक बंधुओं की फसल को नुकसान कर रहे हैं। जैसे यहाँ बिलाई खार में आप हम सब देख रहे हैं, घर को क्षति पहुँचाए हैं, ऐसे अन्य घरों को भी क्षति पहुँचाए हैं। मेरा कलेक्टर महोदय से, डीएफओ से और राजस्व विभाग के एसडीएम से बात हुई है कि जहाँ जहाँ क्षति पहुँचाया गया है वो क्षतिपूर्ति का मुआवजा हमारे किसानों को मिले, और उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। और मैं गांव वालों से भी आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ और फॉरेस्ट वालों के साथ मिलकर के एक टीम बनाएं और उनको हम कैसे एक रास्ता दिखा सकें जो गांव से दूर चले जाएं, जंगल में चले जाएं, किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाएं। जैसा कि जो एक टोली बना करके, समिति बना करके हम कुछ टार्च की व्यवस्था कराने की बात किए हैं। और भी ऐसे जो हाथियों, चूँकि ये एक पशु है, जानवर है और विशालकाय इसका शरीर है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। छेड़छाड़ करने से ये और भी विकराल रूप धारण कर सकते हैं। तो इनको भगाने के लिए जो जो उपाय हो सकते हैं, ये ताकि नुकसान ना पहुंचा सकें, ये उपाय फॉरेस्ट के माध्यम से हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। और अविलंब जो है, जैसे टार्च उपलब्ध कराने की बात डीओपो साहब ने निर्देश किया है रेंजर साहब को, और उनकी टीम पूरा लगा हुआ है। मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से और गांव वालों से कहना चाहता हूं कि फॉरेस्ट वाले अपने गाड़ियों में कुछ अनाउंसमेंट करके गांव के लोगों को एक सचेत कर दें। अभी सरगुजा के रास्ते से मोती नाला रेंज की तरफ हाथियों का आना हुआ है और हाथी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, जिसमें मोती नाला रेंज के जो बीट हैं अपना मेड़ा बीट और दरबरा बीट, इसमें बार बार इनका आना जाना लगा है और मुख्य रूप से रुके हुए हैं अपने फेन सेंचुरी में, और इनसे लगे हुए जितने गांव में हैं काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचा है और कुछ मकानों में इन लोगों ने क्षतिग्रस्त किया हुआ है, जिसमें शासन के द्वारा जो इनकी सुविधा मिल रही है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जितनी फसल नुकसानी का है, कुछ जहाँ हुआ है उनको काफ़ी लोगों को फसल नुकसानी का मुआवजा भी मिल गया है और मकानों की क्षतिग्रस्त वालों को मुआवजा की प्रक्रिया दिलवाने की प्रक्रिया अभी। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।